किताबों के। इसलिए इसलिए कि वो आपका कमर काटने के लिए, आपका गला दबाने के लिए। जब उन्हें भोंकते हैं, हाँ, अबे तो मजा फिर आता मुझे है। बताएं उनकी किताबों के हवाले क्यों देते हैं? अब भाई उनकी जो बातें सही होती हैं वो हम नकल करते हैं आपके लिए, मैंने जो गलत बातें सवाल नकल। किया है इमामत को कुरान से अब भाई ये साबित बात नहीं करें, करने जा रहा बस। ना। दाया बाया नहीं, भागने नहीं दूंगा अब। अब भाई बीच में ना इमामत बोलो ना। कुरान में दिखा दें बस। बिल्कुल सैयद बादशाह नहीं जरा बोलूंगा, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करोगे ना। हाँ बनु बिल्कुल मैया ठीक की है, तरफ बिल्कुल से सही, चलेंगे आप। बिल्कुल हाँ। टॉपिक पे रहेंगे अल्लामा नहीं हसन टॉप अलैहि जब इसकी बारी आई थी ना तो इसने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलान फिलान को जन्नती बोला है, तुम इसका जवाब देना मेरे हक बनता है, ठीक है ना। और इनको आप समझाएं कि मेरी गुफ्तगू में बात ना काटें। तक नहीं जवाब फिर शुरू हो देने गया, में फिर शुरू हो सवाल ही गया, नहीं है ये मेरा। फिर शुरू हो गया। बात ना करें ना मेरे बीच में। सवाल का जवाब दें, मौजू पे रहें। आपने बोला है ना, आपने जो बातें की हैं वो सब मैंने नोट की हुई हैं। आपने सिर्फ एक सवाल नहीं किया, आपने कई बातें की हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, इसको म्यूट रखें। तो इसको ये समझ नहीं आई, कहता है अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया फिलान फिल जन्नत, तो फिर कोई उसको जहन्नमी नहीं कह सकता। अब भाई वो आप पहले साबित करें ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला फिलान फिल जन्नत। वो जो जब साबित ही नहीं कर सकते, आप कहते बुखारी में लिखा है। और बुखारी में तो आपने खुद कहा कि बुखारी को बनी उमैया ने लिखवा दिया। तो बनी उमैया फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया भाई। नहीं होता ना इस तरह गुफ्तगू, सैयद बादशाह, इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकता। आप पहले तमीज सीखें। अब मोतियां आपने पगड़ी पे लगा दिया है, लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है। मोहम्मद की मिसाल देना, आप सैयद शरीफ की मिसाल देना, आप शेख सदूक की मिसाल देना, आप अल्लामा सदूरी की मिसाल देना, आप शेख हसीर की मिसाल देना। अब भाई यार ये पगड़ी पे तो आपने तस्वीर बांध दी। अब भाई कुछ सब हमें बात करने भी दो, कोई तमीज भी सीखो, दूसरों के बात नहीं काटते। कहते मेरे जात के मतलब बात ना करो, शर्म करो यार सैयद बादशाह, बात करने दो ना। सवाल क्या आप सुन लो, सामने वाले क्या रहा है, बात करने ही नहीं दे रहा, तो फिर खामोश हो जाओ ना। ये 5 मिनट के लिए तुम खामोश हो जाओ, हो सकते हो खामोश, वादा करते हो? जी जी करें। हाँ, ये पंजाब के किसी गांव में जब वो इनका अपनी गुफ्तगू होती है ना इनके अपने नौकरों से, तो ये समझता है हर जगह वही होता है। अल्लामा साहब जी सर, सॉरी, आपने सर प्लीज आपने पगड़ी की बात नहीं करनी, कोई इस तरह की पगड़ी हम जिस तरह की मर्जी। ठीक है, मेरे गुफ्तगू पर नहीं काटेगा। अगर काटा तो मैं पगड़ी की बात करूंगा। नहीं काटेंगे, मोतियों की बात अगर काटा तो मैं मोतियों का मजाक उड़ा दूंगा। सही है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आया नंबर 100 सूरह तौबा में अल्लाह ने अबू बकर उमर को जन्नती बोला। ये मुलाजा करें नाज़रीन किराम, यहाँ पे कहाँ अबू बकर उमर का नाम है? मुझे अबू बकर उमर का नाम दिखाओ, कहाँ है अबू बकर उमर? इसमें मोमिनीन का है। फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। दोनों पढ़ो हजरत शाह साहब, आप बात करने दें। मोती अब भाई तस्बीह उतारो, पगड़ी से तस्बीह उतारो, बात काटोगे तब तस्बीह का मजाक उड़ा देंगे। ये देखो हालत यह है, तस्बीह लगा दी है भाई, आप उसमें तस्बीह उतारो, पगड़ी से अबू बकर कहाँ है उमर, इसमें अली भी दिखा देंगे। तस्बीह लगाए, बात काटोगे तो तस्बीह निकाल उतरवा देंगे। हमें भी समझाएं ना, इसमें अली दिखा दें आप। और भाई मुझे बात करने तो ना, मेरी बारी है, दिखाना मेरा काम है। बात कर ही नहीं सकता यार तू, मैं बात करने देंगे तो कर सकेंगे ना। इमामत कहाँ है कुरान में, ये साबित करो। वो आ जाएंगे, पहले इसका तो जवाब दे देना। सूरज तौबा का आयत नंबर 100। ये ड्रामे अब कहाँ से आ गए? ये बताए इसका किसके बाद? वो मरहूम मोइन अख्तर थे ना, इसको उसके साथ लगा देते भाई। ये बिल्कुल कैरेक्टर है, कॉमेडी कैरेक्टर मोइन अख्तर वाला। सैयद बादशाह, आप जो है ना वो पाकिस्तान के किसी ड्रामे में एक पगड़ी लगा के ना, अल्लामा साहब इतना इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने रेज किया, तो बात करने इंपॉर्टेंट सवाल जवाब मैं कैसे दे सकता हूं कि अगर वो बात ही काट देते हैं हर दफा। चलें वो करें बात, आप वो खामोश हैं। खामोश होंगे भाई। अच्छा, इन्होंने जो आयत रेज किया, ये इसमें जो सिफात बताई गई हैं, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये अहले ईमान के सिफात हैं। ये अबू बकर उमर के से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में इन्होंने सबसे पहले इस्लाम लाया, ईमान लाया। जिसने ईमान ही नहीं लाया, इससे कैसे लागू हो सका उस पर? जिसने कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस ही नहीं रहे,
जिनके जिनकी जिनकी हिजरत भी पैसे के लिए थी, वो ये तो उन पे लागू ही नहीं होती, ठीक है ना, ये उनके लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून, ए मुसलमानों जान लो आपके इर्द गिर्द जो अअराब है इनमें मुनाफिक मौजूद है। वमिन अहलिल मदीनती मरदू अला निफाक, और मदीने में बकसरत ऐसे अफराद हैं जो निफाक के उस्ताद हैं। निफाक में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की बाकायदा, ऐसे ट्रेनिंग किए कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये मुनाफिक हैं। जाहिर में ऐसे सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह नमाजें पढ़ते हैं, ओए पता ही नहीं चलता सामने से कि मुनाफिक हैं। ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, इनको आप नहीं जानते, हम इनको जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, इनको हम 2 दफा अजाब देंगे और फिर इनको अजाब अजीम की तरफ पलटा देंगे। कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकीन भी मौजूद है, ठीक है ना। इस तरह नहीं है कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में था वो मोमिन मुखलिस था। कुरान सराहत कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास में ऐसे अफराद है बहुत कसरत के साथ हैं जो निफाक के उस्ताद हैं। अच्छा, ये उसके साथ। अब आपने फरमाया कि कुरान मजीद से इमामत दिखाएं, ठीक है ना। अब सुन लो सईद बादशाह, अब सुन ले, हमारी बारी है ना। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ले लो। फिर कुरान मजीद से कहते हैं इमामत दिखाओ ना। मुझसे जवाब दे दो अगर इसी पे चलना है तो। कुरान मजीद पे मेरी बारी है, बीच में ना बोलो ना भाई, बीच में ना बोलो प्लीज, खामोश हो जाओ यार सईद बादशाह, फिर मैं पगड़ी का जिक्र करूंगा। देखिए टाइम जाया ना करें लोगों का भी, टाइम तो आप जाया कर, ये क्या चीज है। अच्छा, आपने पढ़ दिया, इनको टीवी में कोई 50-50 का शो रख लेते हैं इनके लिए, मुइन अख्तर के साथ। 1 मिनट हुआ है अभी उनको बात करने का, 2